बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ कौन कौन सी होती हैं? आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस बेसिकली एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं आयन। इसके एग्जांपल क्या होगी? जैसे हाइड्रोजन है, अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जैसे पोटाशियम है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें, ये पोटाशियम है, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी एक आयन की एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह आप बहुत सी एग्जांपल देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब हम चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ आयंस कौन कौन सी होती हैं? केटाइंस और एनाइंस। जो आयन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसके जो दो टाइप हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन क्या होता है? बेसिकली जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं केटाइन। मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये आप एग्जांपल देखें, आपके सामने है हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो उसके बाद उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है बड़ी, तो ये केटाइन हो जाएगा। इस तरह और भी एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कैल्शियम हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो क्या चार्ज आ जाएगा? Ca2 पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे उतना चार्ज किसी भी एटम पे आएगा। सो समझ आ गया, जब भी किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? केटाइन। सॉरी। उसके बाद है एनाइन। एनाइन क्या होता है? जब भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे? जब भी कोई एटम या इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जब किसी मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें किसी भी एटम में तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये देखें आप, क्लोरीन है, इसमें से अब ये देखें क्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव हो गया। अब आगे ऑक्सीजन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, इस पर O2 नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे चार्ज भी उतना ही आएगा, 2 नेगेटिव। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जितने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए थे उस पर चार्ज भी उतना ही आया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो इस पर चार्ज भी O2 नेगेटिव आया। अब एनाइन की समझ आ गई आपको? किसी भी अगर हम एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनाइन की। जैसे सल्फ़र हो गया, सल्फ़र में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? S2 नेगेटिव। और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। कहीं दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। वो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट होता है। और जो आयन होता है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा आयन जो होते हैं मिल के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड आपको पता है कैसे बनता है? जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिल के क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह आयनिक कंपाउंड, जब एक आयन या इससे ज़्यादा आयन मिलके क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। उसके बाद जो एटम है अपना, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
और ये हम एटम से क्या बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये केमिकल रिएक्शन ही है ना, ये वाला एक केमिकल रिएक्शन है, ये एटम है और ये केमिकल रिएक्शन बना रहा है। तो ये इस तरह एटम केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। और जो आयन होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते और ये इस पे चार्ज होते हैं। आयन आपको बता दिया है कि इस पे चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और जो आयन होता है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होता है। ये बनता कैसे? जब दो एटम मिल के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल है कि जब हाइड्रोजन एक एटम है ना, अब हम दो हाइड्रोजन लें तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे ये देखें, जैसे ये एक हाइड्रोजन है, ये एक एटम है, दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब एक और हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, ये क्या बनाएंगे अब, मॉलिक्यूल, H2 हो जाएगा, क्योंकि इसके दो एटम हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। अब ये H2 है ना, एक मॉलिक्यूल है। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। मॉलिक्यूलर आयन भी पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे वो पीछे था आयन, केटाइनिक और एनाइनिक। जब किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो वो क्या बनाएगा, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। जैसे हमने केटाइन में देखा था, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, केटाइन। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन में भी जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। ओके, इसकी एग्जांपल देखें आप। अब देखें, क्या होगी। जैसे हाइड्रोजन आपको बताया था, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करने हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं ना, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते हैं। इस पे क्या चार्ज आएगा, 2H पॉजिटिव। तो ये किसकी, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन के एग्जांपल है। अब देखें, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज किसको शो करता है, केटाइन को शो करता है, इसलिए इसे बोलेंगे केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में से किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जमा होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे एनाइनिक। जैसे हमने पीछे आयन में पढ़ा था, एनाइन क्या होता है, जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम तो क्या बनाता है, एनाइन। इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम है ऑक्सीजन के, ये मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके दो एटम है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी दो ऐड करेंगे। तो ये क्या बनाएगा, O2 नेगेटिव, 2O2 नेगेटिव बनाएगा। तो ये क्या बन गया, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का। अब देखें, इस टेबल में देखें, सबसे पहले वो बता रहे हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। आपको मैंने बताया कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली घूम सकता है। जैसे आपके सामने है ऑक्सीजन की एग्जांपल दी है ना, कि ये एक मॉलिक्यूल है O2, ये इंडिपेंडेंटली मौजूद है ना, हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है। ये मॉलिक्यूल वो कह रहे हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब आज़ादाना घूम सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ये हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है फ्रीली, तो ये क्या होंगी, मॉलिक्यूल होंगी। और जो कि मॉलिक्यूलर आयन होता है, ये गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किसी भी मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या रिमूव होगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है।
ये न्यूट्रल होता है। और जो मॉलिक्यूलर आयन है आपको बताया कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और नेगेटिव किसको बोलते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी दो एटम से मिलकर बनता है। एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और जो आयन है पड़ा, ये फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आयनाइजेशन अब क्या होता है, जब भी किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो क्या बनाएगा, आयन। आयन को बोलते हैं आयनाइजेशन। ये किससे बनता है, आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे या ऐड होंगे तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। ये स्टेबल यूनिट होता है और ये रिएक्टिव स्पीशीज होती है। के बाद है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। फ्री रेडिकल्स एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिन पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे जब ऑड नंबर मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन के, वो क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। ऑड नंबर कैसे, अब आप कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे आप शूज़ लेते हैं, उसके दो पेयर, मतलब दो शूज़ हो तो एक पेयर बनता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के भी एक पेयर होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे दो में से तो क्या बन जाएगा, अनपेयर हो जाएगा वो। इसी तरह फ्री रेडिकल भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है। इसको हम कोई भी जब अनपेयर होगा तो फ्री रेडिकल हम किसे एक डॉट से शो करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, इसके अंदर डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन की, H पॉजिटिव है ना, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे डॉट आएगा, सॉरी डॉट आएगा। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसे एक की ज़रूरत है इसे अपने दो कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी क्या होगा, एक फ्री रेडिकल होगा। उसके बाद क्लोरीन है पड़ा, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल है क्योंकि इसे भी एक ज़रूरत है अपना पेयर मुकम्मल करने की। और उसके बाद ये हमेशा सूरज की रोशनी के मदद से एक रिएक्शन होते हैं। जैसे यहाँ देखें आप, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी पे हो रहा है, सनलाइट की मौजूदगी पे हो रहा है। तो ये क्या फ्री रेडिकल हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस पे ही होते हैं। जब ये देखें आप, क्लोरीन है, ये मॉलिक्यूल है पड़ा, ये सनलाइट आएगी तो उस पर क्या बनेगा, रेडिकल। जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये 2Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ नीचे एक डिफरेंस दिया हुआ है एटम आयन और फ्री रेडिकल्स का। आयन्स क्या होते हैं ये आपको बताया मैंने ऑलरेडी, जिस पे कोई चार्ज होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इन पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है या 3 होते हैं या 7 होते हैं या 5, इस तरह होते हैं। ये हमेशा एयर में भी मौजूद होता है और सॉल्यूशन में भी होता है। एयर में कैसे, अब देखें आपकी हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं पड़ी, वो मौजूद हैं। ये सारी क्या होंगी, फ्री रेडिकल्स होंगी। और उसके बाद जो आयन है ये सॉल्यूशन में होता है, और क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जैसे चीनी है पड़ी, इसके छोटे छोटे पीस होते हैं, ये इनको बोलते हैं हम क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स में होता है या फिर सॉल्यूशन में होता है। आयन जो होते हैं ये सूरज की रोशनी पे नहीं होते। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए सूरज की रोशनी लाजमी होती है। कोई भी लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है फ्री रेडिकल के लिए कि हम रिएक्शन हमेशा लाइट की प्रेजेंस पे ही करें। उसके बाद है मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये कम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। एक एटम या एक से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये वाला भी एटम, ये भी एटम, ये मिलके क्या बनाएंगे, O2, जो कि एक मॉलिक्यूल है।
एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन, ये भी एक एटम है, ये हाइड्रोजन भी एक एटम है, ये मिलके क्या बनाएंगे H2। ये एग्जांपल है मॉलिक्यूल की। कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सब्सटेंस का। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम टाइप देखेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, कोई भी मॉलिक्यूल है सिर्फ एक एटम पे प्रेजेंस होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम मौजूद होगा। जैसे ऑक्सीजन, इसमें तो 2 एटम है ना। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखें ग्रुप 7 में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, एनरिडॉन वगैरह, ये सारी क्या है, बड़ी इनर्ट गैसेज हैं, हम इनको बोलते हैं गैसेज। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये गैसेज होती हैं। अब हीलियम जो है ये क्या है, सिंगल एटम पे मौजूद है। इस पे 2 लगता तो ये क्या होता, मॉलिक्यूल बनाता, डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता। मोनो का मतलब होता है एक। अब इस तरह याद रखें, मोनोटॉमिक मतलब जिसमें एक एटम हो। मोनो मीन एक एटम मौजूद हो। हीलियम, नियॉन हो गया, इसमें एक एटम मौजूद है, ये क्या है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। आर्गॉन हो गया, ये भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है इसकी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मीन 2 होता है, डायटॉमिक मतलब 2 एटम मौजूद होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम मौजूद होंगे वो क्या बनाएंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें 2 एटम मौजूद होते हैं, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। क्लोरीन हो गया, इसमें 2 एटम है, ये डायटॉमिक हो गया। हीलियम है, ये भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एटम है, ये भी क्या होगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। जब कोई मॉलिक्यूल 3 एटम पे कंसिस्ट होगा, मतलब उसमें 3 एटम होंगे, तो वो क्या बनाएगा, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और एक 3, ये 3 मिलके क्या बनाएंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जैसे उसकी सेकंड एग्जांपल है CO2, ये क्या है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, ये क्या बना रहे हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जैसे दूसरी एग्जांपल है SO2, ऑक्सीजन के 2, सल्फर का 1, ये क्या बनेंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद है पॉलीएटॉमिक। पॉली मीन होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये पॉलीएटॉमिक। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, ये 4, 5, 6, 7 बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 3 से ज़्यादा मतलब एटम मौजूद होंगे हम उसको पॉलीएटॉमिक में ले आते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं, होमो मीन होता है सेम, होमोटॉमिक सेम एटम मौजूद होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेम एटम मौजूद होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन लेके आए तो क्या सेम होगा ना, H2, ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, O2 बनाएगा। उसके बाद फ्लोरीन है, ये F2 बनाएगा, ये सेम एटम से मिलके बने हुए हैं ना, तो ये क्या बनाएंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है, हीट्रो मीन होता है डिफरेंट, एटम मीन एटॉमिक मीन एटम, मतलब हीट्रोटॉमिक डिफरेंट एटम से मिलके बनना। तो उसकी एग्जांपल क्या होगी,
वाटर। ये देखें ऑक्सीजन एक डिफरेंट है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट है, ये डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहा है, ये क्या होगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 हो गया, सल्फर एक डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है, ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। कल हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, और एवोगैड्रोस नंबर को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।